बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से आए हुए यूथ विंग के ओहदेदारों, यूथ विंग के मेंबरान को मैं तहे दिल से रायविंड में खुदा खुशामदीद कहती हूँ। रहनुमा हैं, उन्होंने मुझसे खुद ये बात कही। उन्होंने कहा कि चंद माह पहले सिलेक्टर्स में से एक के पास मैं बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा कि नवाज शरीफ ने ऐसी क्या चोरी की, ऐसी क्या करप्शन की जो आप ढूंढ के ले आए, आपको तो उसको इकामा पर निकालना पड़ा। तो सिलेक्टर्स ने आगे से जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने ना कोई चोरी की, ना नवाज शरीफ ने कोई करप्शन की। नवाज शरीफ का आवाम में कद बहुत बड़ा हो गया था और ये हमें मंजूर नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि जब कोई कौमी रहनुमा आवाम के अंदर इतना मकबूल हो जाता है, जब वो बिजली के कारखाने लगा लेता है, जब वो दहशतगर्दी खत्म कर देता है, जब वो मुल्क को तरक्की की राह पर डाल देता है और एक के बाद एक इलेक्शन जीतता है और अगला इलेक्शन भी जीतने जा रहा होता है, तो हम उसके पर काट दे। पूरी कौम सुन रही थी और ये नवाज शरीफ के मुखालिफिन उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज दुनिया देख रही है कि 22 करोड़ अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला। है कोई जवाब? है कोई जवाब कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला? लेकिन अल्लाह ताला के काम देखो मेरे नौजवानों, अल्लाह ताला के काम देखो कि इन्होंने नवाज शरीफ को इकामे पर निकाला, पनामा पे नवाज शरीफ पे झूठा मुकदमा बनाया, नवाज शरीफ की मरती हुई बीवी को छोड़ के वो पाकिस्तान इन जाली सजाओं को भुगतने के लिए आया। नवाज शरीफ को बेटी समेत पाकिस्तान की तारीख में, 73 साल की तारीख में इतनी बड़ी बेगैरती किसी ने नहीं की कि घरों की बेटियों तक पहुंच जाएं। उन्होंने नवाज शरीफ को बेटी समेत जेल में डाला और अल्लाह ताला का करना देखो कि जज खुद बोल उठा के मुझसे झूठी सजा दिलवाई गई। और उसके बाद पूरी कोशिश की, जनूबी पंजाब का महाज बनाया। अब जानते हो कि जनूबी पंजाब का जो महाज का इन्होंने ड्रामा किया था, अब उसका ड्रॉप सीन हो गया है। उसके जो सेक्रेटेरिएट के लिए पैसे वगैरह रखे थे वो भी बंद कर दिया, वो फाइल ही बंद कर दी। तो मुस्लिम लीग नून के MNAs को तोड़ा, विनिंग कैंडिडेट्स को तोड़ा, उनको डराया धमकाया, कहा पार्टी छोड़ दो। चंद एक घूम फिर के जो लोटे हर इलेक्शन में बन जाते, उनके अलावा किसी ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने से इनकार कर दिया। और उसके बावजूद, देखो बात सुनो, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से और आप सबकी मेहनत से 2018 का इलेक्शन जीत गई। उस इलेक्शन को चोरी करने के लिए इनको, क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, इनको डटाई और बेशर्मी से अवाम के सामने आना पड़ा। डटाई और बेशर्मी से हर पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने डाका मारा और अवाम के नताइज इन्होंने तब्दील कर दिए। और तब भी अगर पाकिस्तान के अवाम ने मुस्लिम लीग नून और शेर के हक में फैसला दिया तो इन्होंने रातों रात RTS बिठा दिया और हुकूमत बना ली। लेकिन एक पेज पर होने के बावजूद, एक दूसरे के सर पे हाथ रखने के बावजूद, एक दूसरे की चोरियों और डाकों को छुपाने के बावजूद, एक दूसरे की नालायकी और नाअहली को छुपाने के बावजूद, आज 2.5 साल के बाद
نواز شریف اور اس کے خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود، چور اور ڈاکو اور کرپشن کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، نواز شریف کی جماعت کے تمام سرکردہ رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کے باوجود آج 2.5 سال بعد ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک بائی الیکشن جیتنے کے بھی قابل اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا۔